के सामने खाना होना चाहिए, जिसे नियाज कह लीजिए, बिरयानी हो, हलवा हो वगैरह ज़ालिक, नजराना वगैरह होना चाहिए। इसके बगैर फातिया नहीं होती है। आप कितनी पढ़ लीजिए, हम इस फातिये को, इस नियाज को दुरुस्त नहीं समझते, हम इसके खिलाफ हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इसाले सवाब करना है, फातिया पहुंचाना है, तो सामने खाना रखने की क्या ज़रूरत है। चुनांचे बरेली मज़हब के आला हज़रत ने भी अपनी किताब अल-हुज्जतुल फ़ारिहा जिल्द नंबर 16 में इस बात की वजाहत की है, खाने का कारी के पेश नज़र होना अबस काम है, बेकार काम है। तो जो काम बेकार है, अबस है, हम उस काम को क्यों करें, उसको ज़रूरी क्यों समझें। और इसी मफ़हूम को लेकर के बिदअती उलमाए देवबंद पर एतराज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अहले बिदअत की तरफ से अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नौज़ुबिल्लाह देवबंदी हज़रात फातिहा के कायल नहीं हैं, इसाले सवाब के कायल नहीं हैं। घर में इंतकाल कर जाए कोई मुसलमान, चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए, तो उनके नाम की फातिहा नहीं कर सकते, बुजुर्गान दीन की फातिहा नहीं कर सकते, उन पर सवाब नहीं पहुंचा सकते। यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अगर कोई देवबंदी नौज़ुबिल्लाह फातिहा करता है तो खाना पीछे रख लेता है, कोई और बढ़कर के ढीठपन का मुजाहरा करता है, तो कहता है कि वो घर के किसी ताक पर फातिहा के खाने को रख देते हैं, यानी कि सामने फातिहा नहीं रखते, वो सामने नियाज नहीं रखते, खाना पीना ज़रदा पुलाव वगैरह नहीं रखते। इस तरह की बहुत सारी बातें बयान करके उलमाए देवबंद से बज़न करने की कोशिश की जाती है, आवाम को भड़काया जाता है। बिदअती उलमा की तरफ से बिदअती आवाम को ये बताया जाता है कि देखो ये लोग बुज़ुर्गों से नफ़रत करते हैं, इसीलिए बुज़ुर्गों को फातिहा दिलाने से मना करते हैं। आज इस वीडियो में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद फातिहा के कायल नहीं हैं, इसाले सवाब के ख़िलाफ़ हैं, क्या इसाले सवाब को जायज़ नहीं समझते, फातिहा को जायज़ नहीं समझते, और क्या जो ये प्रोपेगेंडा करके बताया गया बज़म करने के लिए कि फातिहा के वक्त खाना वो पीछे रखते हैं या ताक में रख देते हैं, क्या ये सच है या झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आगे चलने से पहले छोटी सी अपील ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फातिहा का मफ़हूम क्या है। तो समझें, फातिहा का एक मफ़हूम वो है जो अहले इल्म के नज़दीक है, जो उलमा बयान करते हैं फातिहा का मफ़हूम, और दूसरा मफ़हूम फातिहा का वो जो बिदअती अवाम को बताया गया है बिदअती उलमा की तरफ से। दोनों मफ़हूम और मतलब में थोड़ा सा फ़र्क है। जी हाँ, जो अहले इल्म के नज़दीक फातिहा का मफ़हूम है वो ये कि किसी को भी सवाब पहुँचाना, चाहे वो वली हो गैर वली हो, बस मुसलमान होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान पाक पढ़ करके जो सवाब होता है वो पहुंचा देता है, इसे फातिहा कहेंगे अहले इल्म के नज़दीक। इसी को दूसरी ज़बान में दूसरे अल्फाज में इसाले सवाब भी कह सकते हैं। किसी गरीब को, कोई भूखा शख्स है, खाना खिला दिया, खाना खिलाने का जो सवाब मिलता है गरीब को, आपने कहा या अल्लाह इसका सवाब मेरे फ़लाँ मैयत तक पहुंच जाए, या किसी मैयत के नाम से ही आपने किसी को खाना खिला दिया तो ऑटोमेटिक वो सवाब उस मैयत को पहुंच जाएगा। किसी नंगे को आपने चप्पल पहना दिया, जूता पहना दिया, किसी के बदन पर कपड़े नहीं हैं, आपने कपड़े पहना दिए किसी मैयत के नाम पर या किसी भी इंसान के नाम पर, इस इरादे से कि इसका सवाब उनको पहुँच जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका सवाब उनको पहुँच जाएगा। या किसी के नाम पर आपने कुरान पाक की तिलावत की या किसी से करवाई, तो जो सवाब हासिल होगा वो पहुंच जाएगा, वगैरह ज़ालिक। तो फातिहा का जो मफ़हूम है वही इसाले सवाब का मफ़हूम है अहले इल्म के नज़दीक। तो इस सूरत में तो फातिहा करना अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के नज़दीक जायज़ है, इससे फ़ायदा होता है, उसको पहुँचाया जाए सवाब, उसको सवाब पहुँचता है, और पढ़ने वाले को भी और नेक काम करने वाले को भी इसका फ़ायदा होता है। चुनांचे इस सिलसिले में हमारे हाथ में फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 541 एक सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती साहब, अल जवाब, अमवात को सवाब सदक़ात कुरान शरीफ का पहुँचना और अमवात को अहिया की दुआ व इस्तिग़फ़ार से नफ़ा पहुँचना नुसूस कुरानी और अहादीस से साबित है, कमा फ़स्सलहु फ़ी कुतुबिल फ़िक़्ह। इनकार उसका जहल और मासियत और ख़र्क़ इजमा है, यानी जो लोग इसाले सवाब के कायल नहीं हैं, इनकार करते हैं, ये उनका जहल है और मासियत है और इजमा के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इसाले सवाब के लिए शरीयत में कोई दिन मुक़र्रर नहीं। तो इतनी बात साबित हुई कि इसाले सवाब करना
कुरान पढ़ करके बख्शवाना ये कुरान और हदीस से साबित है, दूसरे को सवाब पहुँचता है। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद इसके कायल हैं। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ हैं, ये इसाले सवाब का कायल नहीं है, सरासर गलत और झूठ है। अब जो दूसरा मफ़हूम है वह पब्लिक का है। वो मफ़हूम ये है कि फ़ातिहा का तसव्वुर उसी वक्त होता है आवाम के नज़दीक जब उनके सामने खाना रखा जाए, नजराना रखा जाए, पानी रखा जाए, घर को साफ़ सुथरा किया जाए और कच्चा मकान तो लीप दिया जाए वगैरह ज़ालिक। सजावट के साथ मौलवी साहब आएंगे, सामने जानमाज बिछा होगा, बैठेंगे दो जानू होकर के, सामने खाना होगा, बिरयानी हलवा जो भी होगा, पानी भी होगा, अगरबत्ती जलाएंगे, साथ में नजराना भी होगा। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। इसके बग़ैर पब्लिक फ़ातिहा मानती नहीं है। यानी कि पब्लिक के इस्तिलाह में फ़ातिहा का मफ़हूम ये है कि सामने खाना होना चाहिए, जिसे नियाज़ कह लीजिए, बिरयानी हो, हलवा हो वगैरह ज़ालिक, नजराना वगैरह होना चाहिए। इसके बग़ैर फ़ातिहा नहीं होती है। आप कितनी पढ़ लीजिए, हम इस फ़ातिहा को, इस नियाज़ को दुरुस्त नहीं समझते, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इस साले सवाब करना है, फ़ातिहा पहुँचाना है, तो सामने खाना रखने की क्या ज़रूरत है? आपको कुरान का सवाब पहुंचाना है, कुरान पढ़िए, उसका सवाब पहुंच जाएगा। अगर खाने का सवाब पहुंचाना है तो खाना किसी भूखे को खिला दीजिए, किसी गरीब को खिला दीजिए, उसका सवाब पहुंच जाएगा। किसी गरीब को पानी पिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी नंगे को चप्पल पहना दीजिए, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं कपड़ा पहना दीजिए, ये खुद ब खुद सवाब पहुँच जाएगा। खूब से खूब ये कर सकते हैं कि आपने कोई नेक काम किया, हाथ उठाकर दुआ मांग ली, या अल्लाह जो हमने नेक काम किया इसका सवाब फलाना तक पहुँचा दीजिए, पहुँच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ों के बाद, हर नमाज के बाद इसाले सवाब कर दें। वालिदैन के लिए, दादा दादी और जितने रिश्तेदार मरहूमीन हैं, असातिज़ा इकराम हैं, अम्बिया हैं, औलिया हैं, सुलह, तमाम के लिए इसाले सवाब कर दें। तो फ़ातिहा का वो मफ़हूम जो अवाम के नज़दीक है कि खाने को सामने रखना ही ज़रूरी है, उसके बगैर फ़ातिहा का तस्वुर नहीं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। चुनांचे बरेली मज़हब के आला हज़रत ने भी अपनी किताब अल-हुज्जतुल फ़ाइहा जिल्द नंबर 16 में इस बात की वजाहत की है कि खाने का कारी के पेश नज़र होना अबस काम है, बेकार काम है। तो जो काम बेकार है, अबस है, हम उस काम को क्यों करें, उसको ज़रूरी क्यों समझें? और इसी मफ़हूम को लेकर के बिदअती उलमाए देवबंद पर एतराज़ करते हैं। हालांकि उनका कहना तो ये होता है कि हम फ़ातिहा में क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं वगैरह ज़ालिक। भाई कुरान पढ़ने के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन चूँकि फ़ातिहा के नाम पर इनके सामने हलवा वगैरह भी होता है और नजराना तो ज़रूरी है। नजराना के बगैर शायद 1% किया हज़ारों में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे कि हम नजराना नहीं लेते हैं, बगैर नजराने के ही फ़ातिहा करते हैं, तो बात अलग है। रबीउल अव्वल के मौके पर देख लीजिए, शाबान के मौके पर देख लीजिए, फ़ातिहा करने वालों की लाइन लगी रहती है। एक एक बंदा 10-10, 20-20 हज़ार सिर्फ नजराने वसूल करता है एक दिन में, 2 दिन में। जाहिर सी बात है, अब अगर इस पर पाबंदी लगा दी जाए, इसको गलत बता दिया जाए, फिर तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से एतराज़ करते हैं। अब रहा सवाल के देवबंदी हजरात खाने को पीछे रख देते हैं, तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, एक बात समझ लीजिए, और अगर कहीं पर मजलिस लगी हुई है, 8-10 आदमी बैठे हुए हैं, मजलिस ख़त्म हो गई, दुआ हो गई, कुछ मीठी चीज़ खिला दी जाए, खजूर तकसीम हो गया है कोई भी, तो ये उस फ़ातिहा में दाखिल नहीं है। भाई तो मजलिस लगी हुई थी, खिला दिया गया। निकाह की मजलिस होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं, निकाह होने के बाद खजूर खिला देते हैं। तो इसी तरीके से अगर 4, 5, 8, 10 लोग बैठे हुए हैं मजलिस में, मजलिस ख़त्म होने के बाद कोई मीठी चीज़ खिला दी जाए, तो इसको फ़ातिहा थोड़ी कहेंगे। फ़ातिहा का मफ़हूम वो है जो हमने आपको बताया है। तो अगर फ़ातिहा के वक्त सामने खाना रखने को ज़रूरी समझा जाए और उसी को फ़ातिहा कहा जाए, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। वरना फ़ी नफ़सी इसाले सवाब करना, कुरान पढ़ना, कोई भी नेक काम करके किसी मय्यत को सवाब पहुँचाने को अगर फ़ातिहा कहा जाए, तो इस फ़ातिहा के हम कायल हैं, हम इस फ़ातिहा के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद को जो लोग बदनाम करते हैं, वो हकीकत में या तो जाहिल हैं, या ये कह लीजिए कि जानबूझ करके नफ़रत फैलाने की नाकाम और नापाक कोशिश करते हैं। मौजूद नाज़रीन, फ़ातिहा की हकीकत हमने खोल करके आपकी खिदमत में पेश कर दी है। वैसे सिलसिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और खूब शेयर करें, ताकि हर घर में ये वीडियो पहुँचे और समाज के अंदर जो गलत मैसेज जा रहा है, ख़ासतौर से अहले सुन्नत देवबंद के ख़िलाफ़ अवाम में चिमगोइयाँ होती हैं या वो बदनाम करने की नापाक और नाकाम कोशिश करते हैं, उन तक ये सही मैसेज पहुँच सके और ऐसी हरकतों से बच सके, तौबा कर सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।